Okay बच्चों, so right now we are doing halogen derivatives of alkanes. Let me quickly give you a recap of the entire chapter. एक बेसिक आपको मैं सिनॉप्सिस बता देता हूँ. जो टाइप के क्वेश्चन सीईटी में आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे, बहुत बार आए हुए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो गारंटीड है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बहुत फटाफट ओवरव्यू दे रहा हूँ. कहीं पर अगर आपको एकदम ही आप ब्लैंक हो तो मुझे रुका के प्लीज पूछना. मोस्ट ऑफ यू नो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. दिस इज जस्ट अ रिविजन फॉर यू. Halogen derivatives of alkanes, I'm going a little fast. HDA की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली H replaced with one or more X atoms होता है, where X can be, X मतलब क्या है, halogen, यानी it can be फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन और एनीथिंग. एस्टेटीन भी हो सकता है, बट एस्टेटीन हम लोग कंसिडर नहीं करते, रेडियो एक्टिव होता है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकता है. एक एटम या बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं. एक एटम होगा तो मोनो हैलो डेरिवेटिव बोलेंगे, बहुत सारे होंगे तो पॉली हैलो डेरिवेटिव बोलेंगे. एटम और एटम्स बोल सकते हैं. अभी हम लोग जिनकी बात करने वाले हैं उनको हम लोग मोनो हैलो एल्केन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मोनो हैलो एल्केन्स. हमारा मेन फोकस हमारे क्लास 12 HSC बोर्ड की अगर बात करें या हम लोग CET की बात करें तो इसके ऊपर होता है, मोनो हैलो एल्केन्स पर. इनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इनको हम लोग एल्काइल हैलाइड्स के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं गधे बच्चों? एल्काइल हैलाइड्स के नाम से जानते हैं. जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? RX से रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? R और X. R क्या है? एल्काइल ग्रुप है. X क्या है? हैलोजन है. ठीक है, तो मोनोहैलाइड्स यानी कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स अगर हैं एल्केन्स के तो वो एल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं. यहां तक सभी को क्लियर है? अगर मैं क्लासिफाई करूं एल्काइल हैलाइड्स को या हैलो एल्केन्स को मैं क्लासिफिकेशन करूं तो मेरे पास उसके क्या क्या टाइप्स आ जाते हैं, देखते हैं जरा. तो इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारे पास, एक आता है मोनो, एक आता है डाई, एक आता है पॉली. ठीक है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलो डेरिवेटिव और पॉली हैलो डेरिवेटिव. ठीक है, डाई हैलो में दो टाइप आते हैं. कौन से दो टाइप है, कोई बता सकता है? वेरी गुड. देयर आर जेमाइनल टाइप एंड देयर आर विसिनल टाइप. जेमाइनल में सेम कार्बन पे दोनों हैलोजन लगे होते हैं और विसिनल में बाजू बाजू के कार्बन पे लगे होते हैं. जेमाइनल को हम एल्किलिडीन डाइहैलाइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एल्किलिडीन डाइहैलाइड. और इसको विसिनल को हम कहते हैं एल्किलीन डाइहैलाइड. ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं. CET के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. पॉली के एग्जाम्पल हमको बता, पॉली के देख लो एग्जाम्पल. चलो पहले मोनो के तो बता दिए मैंने. मोनो हैलो को तो आप RX बोलते हो, एल्काइल हैलाइड बोलते हो. ठीक है, एल्किलिडीन का एग्जाम्पल देख लो, CH2 और CH3 समझो ऐसा है. तो यहाँ पर X भी लगा है, यहाँ पर भी X लगाया हुआ, तो सेम पे लगा दिया ना, तो यहाँ पे एल्किलिडीन हो गया. और यहाँ अगर लगाना है तो CH2 और X और X ऐसे बाजू बाजू के कार्बन. ठीक है, पॉली के एग्जाम्पल देख लेना जरा. पॉली के एग्जाम्पल बता सकते हो? तो सबसे क्लासिक आपका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल कौन सा है? पॉपुलर वाला. क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म, है ना. तो इसका मुझे अगर नाम लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? इथिलीडीन. क्या लिखूंगा? इथिलीडीन डाइहैलाइड. और इसका मुझे नाम लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? इथिलीन डाइहैलाइड. क्या ये समझ में आ रहा है सबको? बेसिक एकदम बेसिक, है ना. उसके बाद हम लोग क्विकली मूव ऑन करते हैं MOPs पे. किस पे जाते हैं? MOPs पे. तो MOPs हमारे पास क्या क्या थे? H, A और A. ऐसे मैंने आपको याद करवाया है. जिनको थियरी पढ़ाई है उनको पता है डिटेल में, बट जिनको नहीं मैंने पहले थियरी पढ़ाई है, जो पहली बार ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं लेक्चर, तो उनके लिए बता रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में फटाफट बता दो. देखो, H यानी कि हैलोजन एक्सचेंज. H का मतलब क्या है? हैलोजन एक्सचेंज. बरोबर है बच्चों? H का मतलब क्या है? हैलोजन
एक्सचेंज। ए मतलब एल्केन से भी बना सकते हो, दूसरा ए मतलब एल्कीन से भी बना सकते हो, तीसरा ए मतलब अल्कोहल से भी बना सकते हो। इस तरह से आप अल्काइल हैलाइड फटाफट बना सकते हो। अब यहाँ पर क्या जानना ज़रूरी है आपको कि हैलोजन एक्सचेंज में कौन से टाइप्स आते हैं। हैलोजन एक्सचेंज में आपके पास 2 टाइप आते हैं। हैलोजन एक्सचेंज में हमारे पास 2 टाइप आते हैं। एल्केन में भी हमारे पास 3 वैरायटी आती है। ठीक है, एल्कीन में भी हमारे पास 2 वैरायटी आती है। और अल्कोहल में कितनी है वैरायटी, किसी को याद है? अल्कोहल में हाउ मेनी टाइप्स डू वी हैव? We have 6 different types of reactants for converting them the alcohols into alkyl halides. I will revise all of them with you, don't worry. तो जिनको ये टेंशन है कि सर अभी तक बोर्ड्स का कैंसिलेशन हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, हमको आता नहीं है, हमको याद नहीं है, तो आपका भी वो एटलीस्ट बेसिक कुछ एक पार्ट जो है वो तो समझ में आ जाएगा आपको। फटाफट आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पे क्या क्या आने वाला है। हैलोजन एक्सचेंज में सबसे पहला क्या था हमारा, था स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या था? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या कर रहे थे हम? फ्लोरिनेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? फ्लोरिनेशन कर रहे थे। और दूसरा था फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। क्या था? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? हम आयोडीनेशन कर रहे थे। मैंने आपको एक शॉर्टकट, एक ट्रिक बताई थी कैसे याद रखने को, कि F जो है वो F नहीं है। हैलोजन एक्सचेंज में F नहीं है, मतलब फिंकेलस्टाइन इज नॉट फॉर फ्लोरिनेशन, तो फिंकेलस्टाइन आयोडीनेशन के लिए है और स्वार्ट्स फ्लोरिनेशन के लिए। ये याद कर लेना, काम आएगा। ठीक है, एल्केन में हमारे पास डायरेक्ट क्लोरीनेशन था, हमारे पास डायरेक्ट ब्रोमिनेशन था, और हमारे पास आयोडीनेशन भी है, पर हम लोग इसको जनरली फॉलो नहीं करते बिकॉज ये, इसके बारे में खास बात ये है कि ये रिवर्सिबल होता है, तो ये जनरली हम लोग इसको फॉलो नहीं करते। हम इन दोनों को फॉलो करते हैं। डायरेक्ट क्लोरीनेशन के बारे में आपको जो सीईटी में सवाल आने वाले हैं मैं उनके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मैं फालतू यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर रहा आपके साथ, और डिटेल में भी ज़्यादा नहीं घुस रहा थियरी के। मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ बच्चों। आई होप आप लोगों को बाउंसर नहीं जा रही है, और ट्रस्ट मी इतना 2 पेज ही आपको ये पूरे चैप्टर की जिस्ट आपको बहुत हो जाएगी, मतलब आपको सब आ जाएंगे इसमें क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्लोरीनेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। क्या होता है बच्चों? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये है ना वो लॉन्ग चेन वाले रिएक्शन होते हैं, एक एक करके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन में क्या होता है? हम लोग AlBr3 यूज करते हैं एरो के ऊपर, कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, बट हम लोगों को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पता होना चाहिए डायरेक्ट क्लोरीनेशन। एल्कीन में हम एक्चुअली ऐड करते हैं, एल्कीन में हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं HX को। क्या कर रहे हैं हम? HX को ऐड कर रहे हैं एल्कीन में। पर HX को ऐड करने के हमारे पास 2 तरीके थे। एक थे हमारे मार्कोनिकॉफ बाबा जो रूल देके गए थे, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल, और दूसरा था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ का कोई रूल था क्या? नहीं, एक्चुअली सर वो एक इफेक्ट था जिसका नाम था पेरोक्साइड इफेक्ट और खाराश इफेक्ट और खाराश मेयो इफेक्ट, और हम लोग उसको एंटी मार्कोनिकॉफ्स के नाम से जानते हैं। क्या एंटी मार्कोनिकॉफ नाम का कोई साइंटिस्ट था? नहीं, खराश और मेयो नाम के साइंटिस्ट थे। है ना, नाम बड़ा अजीब है ना, खराश। आपके मम्मी पापा ने आपका नाम खराश क्यों रखा बेटा? पापा को खांसी थी जब मैं पैदा हुआ, है ना, बट खराश नाम रख दिया उसका। ठीक है, वो तो है, उसका एक्चुअली नाम था, ही वाज अ रशियन फेलो, रशियन और जर्मन, आई डोंट नो, बट ही वाज अ फेलो whose name खराश। ठीक है, बैड जोक। बट मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स, दोज वर इंपॉर्टेंट। मार्कोनिकॉफ्स में नेगेटिव पार्ट किसको जाता है बच्चों? X goes to लेस हाइड्रोजन और मोर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस हाइड्रोजन वाला। और यहां पर क्या होता है? X जो है वो गोज टू
मोर हाइड्रोजन वाला कार्बन। हिंदी में लिखता हूं तो याद रहेगा ना, अपनी सोच तो हिंदी में ही है ना। लेस H वाला कार्बन, ऐसा लिखता हूं। यानी कि जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन या ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसको आप X देंगे, ऐसा फंडा है। अल्कोहल में बहुत बड़ा ही आसान है, आप HCl, HBr, HI, PCl3, PBr3, PCl5, PBr5 या फिर SOCl2 यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड। बहुत सारे आपके पास तरीके। ये जो 6 चीजें मैंने लिखी इनमें से किसी से भी रिएक्ट कर दीजिए, वो बन जाएगा। HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो RCl बनेगा, इतनी कॉमन सेंस अगर नहीं है तो पढ़ाई छोड़ दो। HBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो RBr बनेगा, HI के साथ करेंगे तो RI बनेगा, PCl3 के साथ करेंगे तो RCl बनेगा, क्योंकि जो हैलोजन आप दे रहे हो वही तो आएगा ना। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा है बच्चों? इंटरेस्टिंग है SOCl2। बताओ क्यों? क्योंकि इसकी जो मेथड है उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने कहा था डार्जेंस मेथड। और इसकी खासियत क्या है बता सकते हो? ये है बेस्ट मेथड। ये है बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड क्यों है? ये भी सवाल आता है सीईटी में, क्योंकि इसमें प्योर प्रोडक्ट मिलते हैं, अच्छी यील्ड मिलती है प्योर प्रोडक्ट की, क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसियस होते हैं। बाय प्रोडक्ट कैसे होते हैं? बाय प्रोडक्ट्स उड़ जाते हैं, तो फिर प्रोडक्ट जो मिला वो काफी प्योर मिला। कौन से बाय प्रोडक्ट हैं? SO2 और HCl। कौन से बाय प्रोडक्ट हैं? SO2 और HCl। मैं ये आप लोगों से जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत थियरी तो आप पढ़ लें, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक खोल के थोड़ा बहुत तो थियरी पढ़ लें। कॉन्सेप्ट तो मैं सारे यहाँ बता ही रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि रिएक्शंस, MOPs तो कंप्लीट हो गई यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा रिएक्शंस ऑफ एल्काइल। बाय द वे मैंने जितनी MOPs यहाँ लिखवाई है ये टेक्स्ट बुक से तो ज्यादा ही है, कम नहीं है। कम आपको एक भी नहीं मिलेगी, शायद ज्यादा ही मिलेगी, टेंशन नहीं लेना बच्चों। आई होप सबको ये समझ में आ रहा है। यस, रिएक्शंस देख लेना जरा ध्यान से। अब रिएक्शंस में हमको कैसे याद कर लेना है? इसको हमको याद कर लेना है रेड मेन। कैसे याद करेंगे हम लोग? ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया था वैसे लेक्चर में, बट दोबारा बता देता हूँ कैसे है। रेड मेन, रेड से आप क्या याद करेंगे? रिडक्शन याद करेंगे बच्चों। M से आप रिएक्शन विद मेटल्स याद कर लेंगे। E से यू विल रिमेंबर एलिमिनेशन, एंड N से ऑब्वियसली यू रिमेंबर न्यूक्लियोफिलिक substitution. Is my handwriting okay? Is everybody understanding this? बढ़िया। So reduction, metals, elimination, nucleophilic substitution. Okay, बढ़िया। Metals में there are again two varieties. Metals में again there are two varieties. ठीक है। One is reaction with sodium metal in the presence of सोडियम के साथ रिएक्शन हमेशा किसके? एरो पे क्या लिखोगे? ड्राई ईथर। वेरी गुड, ड्राई ईथर आप लिखेंगे ना, ठीक है। ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर क्या है? वो मीडियम प्रोवाइड करता है जो काफी आप बोल सकते हो नॉन रिएक्टिव है। सोडियम किसी मीडियम के साथ ही रिएक्ट करने लगा तो हो चुका। और ड्राई, क्योंकि ऑब्वियसली सोडियम तो मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करता है, तो जब भी सोडियम या किसी रिएक्टिव मेटल की आप रिएक्शन देखें तो ड्राई ईथर में जरूर होगी, ठीक है ना। तो आप रिएक्शन विद सोडियम इस तरह याद रखेंगे। ड्राई ईथर तो बाय डिफॉल्ट आ गया, आप समझ लो। दूसरा है आपका रिएक्शन विद, बताओ, ये तो इजी है। सोडियम आ गया तो मैग्नीशियम कहाँ पीछे रहेगा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्ड्स। क्या कहते हैं? वर्ड्स रिएक्शन। इसको हम कहते हैं हमारा फेवरेट कौन? ग्रिगू। हाँ, हमारे फेवरेट ग्रिगू बाबा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, जिसका मैंने प्यार से नाम रखा है ना, ग्रिगू। तो ग्रिगू बनने के लिए हमें
रिएक्शन ऑफ RX विद मैग्नीशियम कराना होता है, ठीक है। अब बोलोगे सही है। अच्छा, रिडक्शन दिस इज यूजिंग, दिस इज जिंक कॉपर कपल और जिंक अमेलगम और सोडियम अमेलगम। आप कोई भी मतलब मेटल कॉम्बिनेशन ले लो, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सबको पता है यहाँ, ठीक है ना। और मेटल विद एसिड का कॉम्बो हो तो ओहो मजा ही आ जाए। तो मेटल विद एसिड जो है, आप जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल ले लो, या जिंक अमेलगम ले लो, या सोडियम अमेलगम ले लो, आप कोई भी ले सकते हो कॉम्बिनेशंस, इसमें अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके। सवाल ये कि बनता क्या है, ये सवाल है। यहां पर आप लोग गड़बड़ करते हो ना। आपको जो मैं थियरी बता रहा हूं, आप थियरी तो देख भी लोगे, रट भी लोगे, गड़बड़ कहाँ होती है। वो पूछ लेगा कि मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया, रिएक्ट कर दिया जिंक कॉपर कपल के साथ, तो क्या बना, वहां पर आप कंफ्यूज होते हो। तो आपको ये इस तरह से इस फॉर्मेट में याद करना कि अच्छा, रिडक्शन में सर ने बताया था कि एरो पे या तो जिंक कॉपर कपल होगा, या जिंक अमेलगम या सोडियम अमेलगम होगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड से शुरुआत होगी, क्योंकि इसको अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन में लिख रहे हैं, सही बोल रहा हूं बच्चों। पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको बाजू में ऐसे समझ लेना कि RX से RH यानी कि एल्केन बन जाएगा। क्या आपके बात बुद्धि में जा रही है, समझ पा रहे हो, है ना। अच्छा, तो वर्ड्स की खासियत क्या है, तो आप बोलोगे वर्ड्स में भी सर RX से RH बनता है। अब इसके बारे में यूनिक चीजें हैं वर्ड्स के बारे में, जिस पे मैं आऊंगा अभी। यहां पर क्या बनने वाला है, तो RX से MgX मतलब RMgX बनेगा, यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट। RMgX इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, सही बात है। तो जब आपको वो सवाल पूछता है एमसीक्यू में, जब आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो थोड़ा सा टेक 5 सेकेंड्स एंड अंडरस्टैंड कि वो कहां से कहां जा रहा है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अच्छा, शुरुआत उसने की अल्काइल हैलाइड से, उसने बोला भाई इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, कुछ उसने ऐसा बोला कि अच्छा ये क्या है, ये अल्काइल हैलाइड। ओके, क्या बनाने बोल रहा है वो बोल रहा है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना। अच्छा, ग्रिगनार्ड बनाने बोल रहा है, तो कौन सा रिएजेंट चुनना है, अच्छा मैग्नीशियम चुन लेना। इस तरह से आपका थॉट प्रोसेस काम करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कई बार अक्सर आप लोग कोई भी बच्चा आके बोलता सर रिएक्शन याद नहीं रहते, बहुत रिएक्शन, ऐसे लॉजिकली सोचो और याद रहेंगे। एलिमिनेशन क्या यूज करना है, चलो बताएंगे। एलिमिनेशन एक तो हमारा ये तो फेवरेट ही है, एलिमिनेशन तो पता ही है सब। हाँ, अगर ये जेई के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा होता तो बहुत सारी चीजें आप एलिमिनेशन में यूज कर सकते हो ना, लाइक आप लिक्विड अमोनिया यूज करते हो, आप और बहुत सारी चीजें हमारे पास एलिमिनेशन में। बट यहाँ पर स्टेट लेवल की बात करूँ, सीईटी लेवल की बात करूँ, बोर्ड लेवल की, एक ही है हमारा माई बाप एलिमिनेशन कराने वाला। कौन है, अल्कोहलिक मीडियम में कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है बच्चों, है कि नहीं। एलिमिनेशन कराना है अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड अल्कोहलिक KOH फॉर, बताओ, aqueous KOH for substitution and alcoholic KOH for elimination, ये जरूरी समझना। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बचा लास्ट, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के आपके 10 अलग अलग टाइप के रिएक्शन। अब सोच के टेंशन मत लो, 10 रिएक्शन 5 मिनट के अंदर आपको याद करा दूंगा, टेंशन मत लो, समझो, सिर्फ सुनो समझो ध्यान से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा मैंने, आप इसको किस नाम, किस तरीके से लिखते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, शॉर्ट में कैसे लिखते हो, NS नहीं, आप SN लिखते हो, है ना। अरे गधे बच्चों, हाँ की ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके पास, मैं यहां पर लिखता हूं रिएजेंट, okay. Okay, so reagent, incoming nucleophile, outgoing nucleophile and product.
आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मेरा रिएजेंट, ये मेरा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो आने वाला है। न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस लिखते हैं हम, NU माइनस। न्यूक्लियोफाइल जनरली नेगेटिव होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उसकी पहचान है। न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव है, या उसके पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिसको आप कहते हो। ये आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल जो बाहर जाने वाला है, और मेरा प्रोडक्ट। बस इतना आसान है। आपको 10 रिएक्शन, जैसा मैंने कहा, मैं लाइन से लिख देता हूं, बड़ा आसान है, समझ लेना। मेरे पास है NaOH, मेरे पास है NaOR', मेरे पास है KOH एक्वस, मेरे पास है KCN अल्कोहलिक। आप नोटिस करेंगे KOH ही केवल एक्वस है, बाकी सारे जो मैं लिखूंगा वो मेजॉरिटी आपको अल्कोहलिक मिलेंगे या ड्राई ईथर में मिलेंगे। तो KOH जो है यहां पर, डोंट राइट, जस्ट लिसन, अंडरस्टैंड एंड, ठीक है, लिखो मत, समझो। सो KOH देखना, यहाँ पे मैंने एक्वस, उसको एक मैंने येलो पट्टी मार दी ताकि आपके दिमाग में रहे। और यहां मेरा कौन था? बहुत बहुत बेसिक चीज है, बट 2-2 साल पढ़ाने के बाद भी बच्चों को याद नहीं रहती, एग्जाम के दिन गलत लिख के आ जाते हैं। तो ये बेवकूफ़ी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, प्लीज समझना जरा, है ना। तो KOH हो गया, KCN हो गया, फिर आपका आता है फिर यहां पर है KI, AgCN में आइसोसाइनाइड बनता है, KCN में साइनाइड बनता है, AgCN में आइसोसाइनाइड बनता है, मैं उस पर आऊंगा। तीसरा है हमारा KI, देन यू हैव Ag2O moist, then you have AgO C double bond O R', and then you have AgCN. So you have Na, Na, K, 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 Ag, 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 and obviously you have NH3. ठीक है, अमोनिया, कोई भी अल्कोहलिक होता है, अमोनिया भी अल्कोहलिक होता है। तो जरा समझो यहाँ पे क्या फंडे, क्या क्या चल रहा है। हमें बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझ लेना है कि जो आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं, पहले ये जरा सोचो। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो एकदम वीक है, मतलब जिनको कुछ आइडिया नहीं है। किसका रिएक्शन करा रहे हैं हम? RX का। RX में से जो न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा वो फिक्स है, कौन सा है, कौन बाहर जाएगा? X माइनस बाहर जाएगा। ये बात समझ रहे हो? तो हर जगह मेरा आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल कौन है? X माइनस। आई होप ये बात समझ में आई सबको। तो RX के रिएक्शन में, RX में से कौन सा नेगेटिव पार्ट बाहर जाएगा? अरे कॉमन सेंस है, X माइनस बाहर जाएगा भाई। तो ये तो मेरा नो ब्रेनर हो गया ना, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। दिमाग किस में लगाना है कि अंदर कौन आ रहा है, अंदर का सप्लायर कौन है? तुम्हारा रिएजेंट, ये रहा सामने लिखा हुआ है। NaOH क्या सप्लाई कर सकता है, जरा बताना। हम बोलोगे सर OH माइनस सप्लाई करेगा, यार क्या बात कर रहे हो, सही है। ये क्या करेगा? OR' सप्लाई करेगा। बोलो हाँ कि ना। OR' ये माइनस सप्लाई करेगा। अच्छा बच्चों, अगर आप इस लिस्ट में NaCN लिख लोगे तो वो 10 हो जाएंगे, बट NaCN और KCN का लगभग सेम है, तो ठीक है, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 9 लिख लो, ठीक है। KOH कौन क्या देगा भाई? KOH विल बी गिविंग यू OH माइनस, आप बोलोगे ठीक है। दिस विल बी गिविंग यू CN माइनस, KI विल बी गिविंग यू I माइनस। तो आप बोलोगे सर I माइनस भी तो X माइनस ही हुआ, बरोबर है ना। जो भी X पहले था वो जाएगा और I आएगा, तो ये आयोडीनेशन हुआ। जो भी X पहले से मौजूद था वो जाएगा और I माइनस अंदर आएगा। ये आयोडीनेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको मैं फिंकलस्टाइन ही बोल दूं,
यस और नो? बरोबर है। Ag2O को जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा यूनिक है। Ag2O थोड़ा यूनिक है क्योंकि आपको दिख रहा है Ag2O, बट वो बहरूपिया है, वो आपको एक्चुअली OH माइनस दे रहा है, वो है एक्चुअली AgOH। सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है ना वो फ्रेशली आपको बनाना पड़ता है बाय टेकिंग सिल्वर ऑक्साइड और उसमें हल्का सा मॉइस्चर, वो इन सिटू वहीं पे बनता है, तो वो एक्चुअली है AgOH, दैट्स व्हाई वी विल बी राइटिंग OH माइनस। ओके, the next one is fairly easy. You will have O C double bond O R dash, the whole thing minus. Here again this is unique because AgCN लिखने के लिए CN है बट वो NC देता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा लॉजिक है, बहुत लंबा इन डेप्थ जाना पड़ेगा, वो अभी फिलहाल सिनॉप्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा सकते कि भाई फजान्स रूल लगता है, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है और AgCN जो है वो एक्चुअली उल्टा होके बॉन्ड करता है नाइट्रोजन के एंड से। आप इतना याद रखना, KCN साइनाइड देता है, AgCN आइसोसाइनाइड देता है, आप ऐसे याद रखेंगे। आपको मार्क्स फिलहाल मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी करनी है, MCQ को कैसे राइट आंसर मार्क करना मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा आइंस्टाइन बनने का टाइम नहीं है ना अपने पास। और लास्ट ऑब्वियसली हमारा है NH2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब आपको सिंपल करना है कि Rx में से X हटाओ और ये जो इनकमिंग है वो लगाओ, तो बताओ क्या बनेगा। Rx विल बिकम ROH, बोलो हाँ कि ना पहले वाले में, ये आप लोगों के दिमाग में गया बच्चों? Rx will become ROH. Here Rx will become RO R dash. Here Rx will become ROH. Here Rx will become RCN. Here Rx will become RI. Ag2O में Rx will become ROH again. Here Rx will become RC double bond O R dash. Here Rx will become RNC and last में Rx will become RNH। देखो कितना बढ़िया बन गया, 10 के 10 रिएक्शन हमारे हो गए। एंड यू विल नोटिस सर अल्कोहल तो मल्टीपल जगहों पे बन रहे हैं, करेक्ट, अल्कोहल मल्टीपल जगहों पे बनते हैं क्योंकि हमने 6 रिएक्शन वैसे भी तो लिखे ना कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना रहे हो, तो बदला नहीं लेगा क्या अल्कोहल? अब अल्काइल हैलाइड से भी तो अल्कोहल बननी चाहिए, बहुत सारी जगह पे बन रहे, ठीक है। अब नेम्स लिखवा देता हूं इनके, तो नेम रिएक्शन भी आपके यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। पहले के तो सारे लिखवा चुका, फिंकेलस्टाइन, स्वार्ट्स, फिर मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल, फिर डार्जेंस मेथड, फिर उसके बाद आपके ग्रिग्नार्ड, वर्ड्स, बहुत सारे लिखवा दिए। अब यहाँ पर ये लास्ट जो है फंडे, इसमें भी नाम लिख लो तो आंसर आपका कवर हो जाएगा। जैसे कि ये सेकंड वाला, इसका नाम है विलियमसन्स रिएक्शन और विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? विलियमसन्स सिंथेसिस, ठीक है। NH3 वाले को क्या बोलते हैं? हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। ये अमाइन बनाने के काम आता है, देख लो, अमाइंस बनाने के काम आता है, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस एंड हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। क्लियर है? इसको मैं रोना रिएक्शन भी बोलता हूं, आप ध्यान से देखो, RONA ऐसा लिखा हुआ है ना, रोना, रोना रिएक्शन बोलता हूं इसको। तो आपके सारे नेम रिएक्शन भी यहाँ कवर हो गए बच्चों, आपके सारे MOPs मैंने कवर कर दिए, आपके मेरे सारे रिएक्शंस यहाँ पे कवर कर दिए सिनॉप्सिस में। ओके, सो ये हो गया मेजर बड़ा चंक आपका चैप्टर का, हेलो एल्केन्स खत्म हो गया वहाँ पे कि भाई आपके MOPs, उसकी रिएक्शंस वगैरह। एक सेकंड जो छोटा पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें से MCQs कई बार आते हैं और आएंगे आपको, वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी पे बेस्ड, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको MCQs करा देता हूँ HDA वाले, फिर हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, फिर उसके MCQs करेंगे, ठीक है, वैसा कर रहे हैं अपन। द इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर इज क्वाइट थियोरेटिकल, सो उसको हम लोग बहुत ही क्विकली करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्लासिकल थिंकिंग एज क्लासिकल थिंकिंग क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जरा। वेस्ट्रोसॉल में
कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर है बी। जिनको वेस्ट्रोसॉल नहीं पता उनके लिए बता दूं, इस ट्राइक्लोरो इथेन एंड वेस्ट्रॉन इज टेट्राक्लोरो, वेस्ट्रॉन करके भी एक आता है। आप वेस्ट्रोसॉल ट्राइक्लोरो इथेन है, तो ट्राइक्लोरो ऑब्वियसली आंसर विल बी बॉम्बे, दैट इज क्लोरो। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अपना जो फॉर्मेट अपन उसी को फॉलो कर रहे हैं। आई एम सॉल्विंग few selected questions for y'all, rest you will attempt on your own and ask me doubts, okay? Which of the following is allyl halide? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6th वाला, ये 5 स्टार क्वेश्चन, इसको मार्क करेंगे आप अपनी बुक में जब सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये जो सॉल्यूशंस है ये आपको लिखने हैं, आपको पता है, ये मैं बोलूंगा नहीं बार बार। सिनॉप्सिस चलो ठीक है, जो बच्चों ने ऑलरेडी ये वाला पार्ट ऑलरेडी जिसको मैंने थियरी में पढ़ाया, जिसने नहीं लिखा चलेगा, बट ये जो हाँ जी, और ये जो है जो सॉल्यूशंस में लिख रहा हूं, अगर इसमें आप आलस कर रहे हो ये सोच के कि मैं देख लूंगा मुझे आ जाएगा, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको मार्क्स नहीं आने वाले। थियरी, हाँ थियरी चलो ठीक है, थियरी अगर आपको बहुत, क्योंकि मैं बहुत फास्ट लिखा, वो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख सकते हो, बट सॉल्यूशंस लिखने की आदत डालो। चलो फटाफट देखो 6th वाला, एलाइलिक हैलाइड। वाई मैंने 5 स्टार किया, एलाइल हैलाइड बहुत बच्चों को नहीं आता। एलाइल ग्रुप क्या होता है, एलाइल ग्रुप क्या होता है? तो आपको वीनाइल और एलाइल दोनों पता होना चाहिए, मैं दोनों समझा देता हूं। वीनाइल हम तब कहेंगे जब डबल बॉन्ड वाला यानी sp2 वाले कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप और ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हम वीनाइल कहते हैं। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वीनाइल कहते हैं। और एलाइल हम कब कहते हैं? when will we call it as allyl, or when we'll refer to the whole group as, or a compound as an allyl compound, is when there is a double bonded carbon, then there is an sp3 carbon attached to it, and then the functional group is attached to that. Which means here, if you notice, the functional group is attached to what kind of carbon? sp3, and that is attached to what kind of carbon? sp2. इसको हम लोग allyl कहते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखो तो उन्होंने आपको 4 स्ट्रक्चर दिए हैं, एंड देव आस्क्ड यू व्हिच वन रिप्रेजेंट्स एलाइल, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर यू, वेरी वेरी सिंपल। वो लोग ने आपको 4 स्ट्रक्चर बना के दिए, मैं आपको चारों स्ट्रक्चर फटाफट समझा देता हूं ड्रॉ करके। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X। तो ये तो सबको दिख ही रहा होगा, किसी अंधे को भी दिख जाएगा, ये मैंने ऊपर ही एग्जांपल में अभी लिखा वही है, देख सकते हो। तो ये तो है ना एलाइल। ये उन्होंने दूसरा बनाया, ये है थर्ड वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो देखिए बच्चों, आप मुझे बताइए 1 2 3 4 4 स्ट्रक्चर आपके सामने है, कौन सा एलाइल में क्लासिफाई होगा? मैंने अभी आपको समझाया, ये वाला X इस sp3 वाले कार्बन को जुड़ा हुआ है जो sp2 को जुड़ा हुआ है, तो क्या ये एलाइल है, हाँ कि ना? इज दिस एलाइल, यस और नो? ऑफ कोर्स दिस इज एलाइल, यस। सेकेंड वन, this X is joined to this carbon which is obviously sp2 because benzene ring के हर कार्बन sp2 ही होते हैं, तो क्या ये एलाइल हुआ? ये sp3 sp2 है कि डायरेक्ट sp2 है? डायरेक्ट sp2 है, तो ये एलाइल नहीं, विनाइल सिस्टम में आया। तीसरा वाला, ये X इस कार्बन को जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड वाला है sp3 जो इससे जुड़ा हुआ है जो sp2 वाला है, तो क्या ये एलाइल है? हाँ, देख सकते हो। और चौथा डायरेक्ट देख लो, विनाइल है, ये sp2 वाले से जुड़ा हुआ है,
तो 1 and 3 आर एलाइल, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बोलो हाँ कि ना। बढ़िया क्वेश्चन, ये टफ नहीं है, मैंने ये डिफिकल्टी के हिसाब से 5 स्टार नहीं बोला, इंपॉर्टेंस के हिसाब से 5 स्टार बोला, ये समझ लेना। मैं डिफिकल्टी और इंपॉर्टेंस दोनों के हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस की रेटिंग बताता हूं, आपको पता ही है। ठीक है बच्चों, चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखें तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लो जरा, मैं आंसर आपको यहीं पे लिख देता हूं। CH3 ट्वाइस, तो ये स्ट्रक्चर आई विल ड्रॉ फॉर यू। CH3C, इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगाए हुए हैं और Cl, नाम बता दो। टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये टर्ड ब्यूटाइल है, लेकिन IUPAC नेम पूछा और उन्होंने जानबूझ के आपको ऑप्शंस में एक कॉमन नेम भी दिया है। कुछ बच्चे कॉमन नेम मार्क करके आएंगे जो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, देख लेना। आपको उन्होंने IUPAC नेम पूछा, गड़बड़ नहीं करना। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, सो आंसर इज ऑप्शन बी। ऑब्वियस है कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन शुड बी योर IUPAC, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर। चलो ठीक है, 16th वाला देखते हैं। कंसिडर द रिएक्शन RCH2OH प्लस HCl, अभी थोड़ी देर पहले कहा था अल्कोहल प्लस HCl गिविंग अल्काइल हैलाइड। सारी चीजें जो अभी बताई हैं देखो अभी फटाफट आती जाएंगी। यानी क्या हुआ यहां पर, अल्कोहल को HCl ऐड करके आपने RCl में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया आपने टेक्निकली, OH माइनस हटाया और Cl माइनस लाया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ बताओ, है ना। और इसमें सवाल ये है, वो बोलता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एनहाइड्रस ZnCl2, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लुकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लुकास रिएजेंट। सो योर ऑप्शन इज, आंसर इज ऑप्शन डी। What do we call this? Lucas reagent, and obviously you know that this is the Lucas test that is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. इसको हम लोग अगले चैप्टर में काफी इन डेप्थ पढ़ेंगे, लुकास टेस्ट को, जब अल्कोहल चैप्टर आएगा इसके बाद वाला, जहां पर हम लुकास टेस्ट की एप्लीकेशन देखेंगे। बट लुकास रिएजेंट क्या है? HCl के साथ क्या चाहिए आपको? एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? तो आंसर है आपका दिल्ली, यानी कि डी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 21। वो बोलता है क्वेश्चन 21 में X प्लस PCl5 gives, on heating of course, X plus PCl5 gives CH3 CH2 Cl plus POCl3। What is X? ये उसने पूछा। Again this is absurdly easy, absurdly easy। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, मुझे बताओ ये जो PCl5 है ये क्या सप्लाई करने आया है? क्या सप्लाई करने आया है? क्लोरीन सप्लाई करने आया है। आपको मैंने कौन सा ऐसा रिएक्शन बताया जहां पे PCl5 एज अ रिएजेंट यूज हुआ? चेक कर लो ऊपर, देखो आपको दिख रहा है ना PCl5 कहां यूज हुआ, किसको कन्वर्ट करने में यूज हुआ है? अल्कोहल से बनाने में यूज हुआ है ना। अल्कोहल का क्या पार्ट रिप्लेस करना है आपको? OH को रिप्लेस करना है। PCl5 क्या सप्लाई करेगा? Cl। तो X एक्चुअली क्या हुआ मुझे बताओ? वेरी गुड, इट विल बी CH3 CH2 OH। OH को हटा के मैंने Cl लाया, तो मेरा ऑप्शन है इथेनॉल, इथेनल, इथेन, मीथेन। ऑप्शन है ए, इथेनॉल। कितना आसान क्वेश्चन। और आप सोच सकते हो बच्चों, अभी जो हमने सिनॉप्सिस देखा, हमने हार्डली 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर सारे रिएक्शन देखे, वही आपको अप्लाई यहाँ पे करने हैं बस। चलो, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ब्यूट-2-ईन प्लस HBr। नाउ आपको मैं थोड़ा सा एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ के डिटेल्स भी जरा इस क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ।
जब आप HBr देखो तो अपने आप से क्या सवाल करेंगे कि HBr के साथ पेरोक्साइड है या नहीं है। HBr के साथ if you find peroxide then you will apply anti-Markovnikov effect. Did you get that? Please tell me yes or no. Only with HBr, if you find peroxide on the arrow, you will apply anti-Markovnikov rule. Otherwise, if you see HBr without peroxide, what will you apply? Markovnikov. But for that the alkene has to be unsymmetrical. Is butene unsymmetrical? No. ब्यूटीन तो क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल है यार, है कि नहीं? सिमेट्रिकल है ना, स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। ब्यूट2इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दोनों साइड पे इक्वल हाइड्रोजन है ना डबल बॉन्ड के, कम ज्यादा है क्या? एक इधर एक इधर है, तो क्या होगा आप मुझे बता सकते हो? तो इसमें मेजर माइनर बनेगा क्या? क्या इसमें मेजर माइनर बनेगा बच्चों? तो ये ऐसा बनेगा Br CH2 CH3, और ये भी क्या बनेगा CH3 CH2 CH Br CH3। अब ये देखने में लगता है अच्छा दो बनाया सर ने, लेकिन दोनों ही तो 2 ब्रोमोब्यूटेन है ब्रो, है कि नहीं है? तो A और B, क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ऑप्शन आपके A और B, क्या ये एक्चुअली सेम नहीं है? A और B एक्चुअली सेम नहीं है IUPAC के हिसाब से। और ऑप्शन C जो है वो तो कंप्लीटली रॉन्ग है, वो तो एंटी मार्कोनिकॉव दिखा रहा है, C तो रॉन्ग ही है। और A और B दोनों ही 2 ब्रोमोब्यूटेन है, तो आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन D आएगा। वो बोलता है बोथ A एंड B। क्या ये बात क्लियर हुई? उन्होंने क्वेश्चन में मेरे को ये ऑप्शन A दिया है, ये ऑप्शन B दिया है, ऑब्वियसली दोनों बन रहे हैं, बट ये भी बहुत गधे जैसा क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि A और B अलग अलग थोड़ी है यार, है तो एक ही। बट हाँ, आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन टू मी D इज द मोस्ट करेक्ट। 31 देखें। रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू एल्काइल आयोडाइड, ये आपको तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए। एल्काइल हैलाइड टू एल्काइल आयोडाइड इज नोन एज फिंकलस्टाइन। याद ही करवा दिया मैंने आपको, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फिंकलस्टाइन। कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं सर मेरा ऑर्गेनिक वीक है, ऑर्गेनिक वीक है। कुछ नहीं वीक है, ढंग से करो सब सही है। 36 एल्काइल हैलाइड्स आर डैश इन नेचर। 36 क्वेश्चन में पूछा है एल्काइल हैलाइड्स आर डैश इन नेचर, पोलर, नॉन पोलर, आयोनिक, एसिडिक। ऑब्वियसली आंसर इज पोलर। ठीक है ना, ये बड़ा मतलब दिस वन ऑफ दोस ऑब्वियस आंसर्स। व्हाई आर दे पोलर, कैन यू टेल मी? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस, है ना। तो जब हम लोग RX लिखते हैं बच्चों, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं इसको? हम लोग इसको डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, ना डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव ऐसा दिखाते हैं ना, पोलैरिटी दिखाते हैं, इसमें पार्शियल चार्जेस भी शो, सबको पता ही है। तो बढ़िया, नेक्स्ट देखें 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये आपको घुमाने के लिए ना, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स, ऑड वन आउट ऐसे पूछते हैं। ठीक है, ध्यान से देख के क्वेश्चन को रीड करके बताना। कार्बन एटम कैरीज 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड कायरल। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा ये तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पे आ गया ना, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला अगले लेक्चर में कंटिन्यू करके खत्म कर देंगे। यहाँ तक के लिए आज के लिए कंप्लीट करते हैं।